पार्टी कार्यालय रांची में आयोजित है। आदरणीय नवनिर्वाचित अपने प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने हमको संबोधित किया है और यह बैठक आगामी जो कार्यक्रम केंद्र की ओर से, मोर्चे की ओर से और जो राज्य की जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी को लेकर के हम लोगों को आज समीक्षा और तैयारी बैठक के कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि हम लोगों ने महाजन संपर्क अभियान जो पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान था उसमें काफी काम किया और अभी लगातार जो 2024 में चुनाव होने हैं वहाँ तक हम लोगों को लगातार कार्यक्रम करते हैं। नवंबर में अनुसूचित मोर्चा के विषयों को लेकर के जो हमारे विषय हैं, जो बातें हैं, जो यहाँ दलित अत्याचार है उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है, एक सभा भी हम लोगों को करना है। कुल मिलाकर के आज की बैठक अनुसूचित मोर्चा के उन तमाम विषयों को लेकर के जो एक दल के रूप में हम लोग करते हैं, पार्टी ने तय किया है उसको लेकर के हम लोग आज बैठे हैं। और आने वाले समय में जो दलित अत्याचार इस राज्य की सरकार ने बढ़ा है, आदिवासी अत्याचार जो बढ़ा है उसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज़ करते हुए इस सरकार का जो वर्तमान के हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, इसका पर्दाफाश करते हुए अपने नागरिकों को उसके हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार उनका हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में संकल्पित हैं और इसी काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम नागरिक भी इस विषय को लेकर के कई प्लेटफॉर्मों में, सोशल मीडिया में जो है ये सारे विषय को लोगों ने छेड़ा है कि भाई जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आप इसको मनाते हैं, पूरा विश्व आदिवासी दिवस को मनाता है। ऐसे परिस्थिति में आप सिर्फ अपने ब्रांडिंग के लिए इसका इस्तेमाल ना करते हुए सही मायने में आप अगर यदि उसको देना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रस्तुत होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी हम सबके जनजातीय गौरव के एक प्रतीक है। आज इतने सालों के बाद माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 14 नवंबर को उन्होंने घोषणा कर दी है, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन हो गया है, तो उसके रूप में हम लोग मनाते हैं एक स्पेशल डे जो भारत के लिए सभी नागरिकों को। जिस सेलुलर जेल के जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ बिरसा मुंडा जो जेल है जहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होना है उसको भी राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित करने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के वहाँ पे जिस तरह से किया जा रहा है और जिस तरह से चारों तरफ सिर्फ एक ही ब्रांड चल रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक टीस है। और मैं भी एक भारत के और झारखंड के राजनीति के रूप में मेरे मन में भी ये टीस है कि भाई हम क्या इन सारे फ्लैक्सों में क्या धरती आबा का तस्वीर नहीं दे सकते थे, क्या सिद्धू कानून नहीं दे सकते थे, क्या हम अपने फूलो जानू को नहीं दे सकते। जितने भी हमारे राष्ट्रीय गौरव, कई एक राष्ट्रीय गौरव के भी लोग, सिर्फ झारखंड के ही नहीं, कई राष्ट्रीय गौरव के लोग बहुत बड़े बड़े ऐसे योगदान हैं जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है झारखंड के बाहर। हम उनका देख करके क्या यहाँ के नागरिकों को इस अवसर में ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है हम उनसे परिचित नहीं करा सकते। लेकिन कुल मिलाकर के लगता है कि जनजातीय गौरव दिवस सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांडिंग के लिए और इस बात के लिए कि भाई हम ही सबसे ज़्यादा हितैषी हैं, हम ही सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़े हम इसके चेहरा है, ये इसको स्थापित करने का एक हमको लगता है कुत्सित मानसिकता का एक प्रयास है। ये मतलब कि इन द लार्जर स्केल आपका मन इतना बड़ा नहीं है कि अपने महापुरुषों को भी आपको वहाँ दे। आपने सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेकर के अपना चेहरा चमकाने के लिए इस अवसर का चुना है, जो मुझे लगता है कि निंदनीय है। और आपको कहीं से भी ये एक मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी एक जनजातीय मुख्यमंत्री के रूप में आपको शोभा हमको लगता है नहीं। हमेशा इन लोगों चीज़ों का तो विरोध में आवाज़ उठाते ही रहते हैं, लेकिन वर्तमान की सरकार तो पुष्टि करने वाली सरकार है। वर्तमान की सरकार तो वो तमाम चीज़ें जिससे हिंदू मान्यताओं को या हिंदू नागरिकों को जिसमें कष्ट पहुँचे उसमें करने में, उसको कराने में उसको मजा आता है। गौ तस्करी कितना सर चढ़ के बोल रहा है। ये रांची के अंदर संध्या टोकनो जो अपनी दरोगा थी उसको गौ तस्करों ने कुचल करके मार दिया, लेकिन इस सरकार ने उस पर कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए कोई आगे बढ़ने का काम नहीं। तो ये सारी जो विषय है पाकुड़ से लेकर के हिंदपीढ़ी तक का और संध्या टोकनो से लेकर के इरफान अंसारी जी के तिलक के, ये सारी चीज़ें मुस्लिम तुष्टिकरण जो सरकार का जो मेन एजेंडा है, जिसके वोट बैंकीकरण कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका एक प्रतीकात्मक विषय है। और यहाँ तो सैया भैया कोतवाल तो डर काहे वाला स्थिति है, जब वो यहीं के लोग जब वो सारी तस्करी और बाकी लोगों में संरक्षण दिए हुए तो वो तस्करों को और बाकी लोगों को क्या
के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो परिवारवादी पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं और अपने वंश को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड और देश की जनता का उपयोग भावना के रूप में अपने वोट बैंक के बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वंशवाद और परिवारवाद का संवर्धन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए है। और मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ 2024 में लड़ाई है। और ये जो I.N.D.I.A. जो लगा करके लेकर के आए हैं, ये सारे ला करके सिर्फ और सिर्फ अपने डेमोक्रेटिक हायरकी को बढ़ाने के लिए, अपना जो हायरकी है, जो वंशागत जो हायरकी है, उसको बढ़ाने के लिए वो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसका जवाब देश झारखंड की जनता देगी। जो जितने भी परिवारवादी लोग एक साथ जुट करके अपने जो वंशवाद को रक्षा करने के लिए एक आखिरी प्रयास कर रहे हैं, 2024 में वंशवाद के खिलाफ भारत की लोकतंत्र में जनता वोट करेगी। और ये वंशवाद का जो आवा है, जो ये जांच का मान लो, हमेशा भी